अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरह किसी भी एक स्मॉल बिज़नेस को हम ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। कोविड-19 के बाद हर पर्सन ये ट्राई कर रहा है कि उसकी कोई ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस हो। वो इस प्रेजेंस को बनाने के लिए कोई एजेंसी हायर करता है। एजेंसी इसके लिए क्या करती है, वेबसाइट बना के देती है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट सेटअप करके देती है। अब एजेंसी के पास जाने से पहले पर्सन के पास ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो गलतियां पर्सन के एंड पे होनी है या कोई एजेंसी के एंड पे होनी है, इन दोनों चीज़ों से बचा जा सके। अब चले हम करते हैं स्टार्ट। किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करते वक्त हम दो पाथवे यूज़ करते हैं, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक टोटली पेड होता है कि जब तक पैसा है तब तक हमारी जो मार्केटिंग है वो होती रहेगी, वो बात कि पैसा फेंक तमाशा देख, जब पैसा ख़त्म खेल ख़त्म। दूसरा जी ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें अमाउंट नहीं स्पेंड हो रही होती है, हमारा बजट नहीं लग रहा। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जब भी हम अपने वेबसाइट की एसईओ करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपना अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है। वो बैकलिंक की सूरत में हो सकती है, वो कंटेंट राइटिंग की सूरत में हो सकती है, हमें वहाँ पे अमाउंट स्पेंड करनी पड़ जाती है। अब ऑर्गेनिक में जो जो पाथवे आएंगे, जो जो सिस्टम्स आएंगे, अब उनको एक बारी बारी करके हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है गूगल माई बिजनेस, जिसका पहला नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल था। ये लोकल बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट है। आप जाएं गूगल पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आपकी प्रोफाइल किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट में टॉप 1 पे रैंक करेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने इधर अपना कीवर्ड टाइप करता हूँ एक, कोचिंग सेंटर नियर मी। अब ये देखिए, अब उसने मेरे रिजल्ट निकाल के दे दिया। ALC एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल है, जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज। 26 उसके बाद जिसने यहाँ से कस्टमर अवेल किए हैं, जिन्होंने उनको रेटिंग्स दी हैं। उसके बाद नीचे वाले जो हैं ICG कैरियर, जिन्होंने 50 यहाँ से कस्टमर अवेल किए हैं। इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर लिंक है। गूगल ये बात कहता है कि आएँ रैंक कर जाएँ, आप कंटिन्यूसली कंटेंट अपलोड करें, अपनी प्रोफाइल की एसईओ करवाएं। आजकल तो एजेंसीज आई हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकल एसईओ प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपकी जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उनको गूगल के नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करवा के देती है किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट के तौर पर। इसका बेनिफिट सबसे पहले तो ये है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है सिवाय एसईओ करवाने के। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद यूट्यूब पे आप वीडियोस देख के अपनी प्रोफाइल को खुद एसईओ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जब भी आप ऑनलाइन शिफ्ट होंगे, अब ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। वो सोशल मीडिया फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फेसबुक पेज बना लें, इंस्टाग्राम पेज बना लें, यूट्यूब चैनल बना लें और लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें। आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे उन सब पे आपका अकाउंट नेम सेम होना चाहिए। ये आपको आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, घंटा 2 घंटे लगाने पड़ते हैं कि ताकि वो नाम सेलेक्ट करें जो सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। अब यहाँ मैंने एक बात की लिंक्डइन की। अब लिंक्डइन का यहाँ पे बेनिफिट हमें ये होगा, आप एक इंस्टीट्यूट हैं, आपने ज़ाहिर सी बात है आपने फ्यूचर में कोई हायरिंग भी करनी है, कुछ टीचर्स को लेके भी आना है, तो उसके लिए आपको लिंक्डइन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, मेक श्योर यही बात करनी है कि आपका जो सारा नाम हो वो एक ही प्लेटफॉर्म के साथ हो। अब इन सब प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, एक पे आपने कोई कंटेंट बनाया, एक पे अपलोड किया, दूसरे पे अपलोड किया, तीसरे पे अपलोड किया, सेम जगह पे आपने अपना सारा कंटेंट अपलोड कर दिया। कंटेंट आपने एक दफ़े बनाया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होगा उसको कोशिश करनी है अपने बिजनेस के साथ लिंक करने की, कोशिश करनी है कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने बिजनेस के साथ लिंक करने की। फॉर एग्जांपल आजकल हर जगह पे AI की बहुत ज़्यादा बात हो रही है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब इसको हम करते हैं लिंक। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इस तरह की वीडियोस बनाएगा कि बच्चों को बताएगा हम किस तरह एआई को चैट जीपीटी यूज़ करके ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, रिसर्च अपनी करवा सकते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उनको प्रिपेयर करवा सकते हैं, या हम कोई भी प्रेजेंटेशन .aio यूज़ करके अब किसी भी टॉपिक की कंप्लीट प्रेजेंटेशन विद पिक्चर्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। मिड जर्नी को डिस्कॉर्ड को यूज़ करके हम किस तरह अच्छी प्यारी पिक्चर्स बनवा सकते हैं, बुक के कवर लेटर्स बना सकते हैं। तो इस तरह हमने कोशिश करनी है कि अपने बिज़नेस को ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ लिंक कर लें, ताकि वो जो चीज़ ट्रेंड कर रही है उसके साथ आप भी ट्रेंडिंग में आ जाएं। दूसरी चीज़ आती है स्टार्ट पुटिंग वीडियो कंटेंट। इसका बेनिफिट ये है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको साथ उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के अपलोड कर दें। अब वीडियो बन गई, अब उसको आपने एडिट भी करना है। अब एडिट करने के लिए आप प्रीमियम प्रो यूज़ कर सकते हैं, फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं, डिवांची रिजॉल्व यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर बना रहे हैं तो काइन मास्टर है, इस तरह की जितने भी छोटे छोटे ऐप्स हैं आप उनको यूज़ करके अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैनवा डिज़ाइन। कैनवा डिज़ाइन आपने फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, आपने कोई अपना ब्राउज़र बनाना है, या जो भी आप कोई भी फैसिलिटीज़ देते हो उनके लिए आपने अपना एक प्रॉपर एक ब्राउज़र बना लिया जिस पे आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको आपने पब्लिक कर दिया, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप किस तरह अपनी सर्विसेज देते हैं। या यूट्यूब चैनल है, उसको थंबनेल बनानी है, थंबनेल बनाने के लिए भी आप कैनवा का यूज़ करते हैं। ये फिल्म बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके जो कुछ प्रीमियम टेम्पलेट होते हैं आप उनको ना यूज़ करें, दूसरे यूज़ करके आप अच्छा खासा थंबनेल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। मैं खुद कैनवा को यूज़ करता हूँ थंबनेल जनरेट कर। चलिए आगे चलते हैं। बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने की बात हो और वेबसाइट की बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी, नॉलेज आपके लिए पास इसलिए होना चाहिए ताकि जो मिस्टेक पर्सन के एंड पे होनी है, या कंपनी के एंड पे होनी है, या एजेंसी के एंड पे होनी है, उनसे बचा जा सके। अब मैं बताता हूँ वो मिस्टेक होती क्या है। पहले बात कर लेते हैं पर्सन के एंड पे। स्मॉल बिजनेस है, वो चाहता है बजट कम लगे, पैसा मेरा कम खर्च हो, मेरा काम हो जाए। वो क्या करता है, अपने ले ली उसने डोमेन लेके, कहता है एजेंसी कहता है कि अपनी होस्टिंग पे होस्ट कर ले, क्योंकि उस वक्त ना उसके पास ट्रैफिक आ रहा है, ना उसके पास बिजनेस आ रहा है, तो उसकी कोशिश होती है यार पैसा मेरा कुछ बच जाए। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे एंड एजेंसी क्या आता है, एजेंसी क्या करती है, कस्टमर को बताती नहीं है, डोमेन लेके अपनी होस्टिंग पे उसको होस्ट कर लेती है। और पर्सन कुछ टाइम के बाद जब अपने पेज की एसईओ करवाने के लिए किसी और एजेंसी के पास जाता है, तो एजेंसी जब उनको एसेट मांगती है तो उन्होंने तो अपनी होस्टिंग पे होस्ट किया होता है, तो उसके लिए परेशानी हो जाती है। एजेंसी अब टाल मटोल से काम लेती है, पर्सन को परेशानी होती है, अब उसको दोबारा अपने एसेट बाय करने पड़ते हैं, दोबारा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से आपको कि जब भी आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें तो जितने भी आपके एसेट हैं वो आपके नाम पे होने चाहिए, आपकी जीमेल आईडी पे होने चाहिए। ये नहीं आपने किसी और की जीमेल आईडी पे बना ली है, अगर आप बनवाएंगे तो बाद में आपको उसका ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेक श्योर यही बात करें कि जितने भी एसेट हैं, चाहे आपने वेबसाइट डोमेन बाय करनी है, चाहे आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आपने कोई किसी किस्म की कैंपेन रन करवानी है, तो सारी आपकी आईडी से ही बाय हों। कोई और पर्सन की आईडी से आपने जीमेल आईडी यूज़ नहीं करनी। वेबसाइट और एसईओ में क्या आता है, अब सर्विसेज पेज बनाने हैं। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एग्जांपल को हम लेके चल रहे थे। अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एमकैट, ईकैट, फिर वो लैट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। डिफरेंट जितने भी तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो एक हम कह लेते हैं कि एंट्री टेस्ट होते हैं, उनकी प्रिपरेशन करवाता है। अब वो डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं, एक उनका इंस्टीट्यूट लाहौर में है, एक फैसलाबाद में है, एक इस्लामाबाद में है, वो उन सबको सिटी से वो ऑपरेट करता है। अब सर्विसेज पेज बना के उन्होंने बता दिया कि इस सिटी में हम ये सर्विस देते हैं, इस सिटी में ये, इस सिटी में ये। अब लोग जाते हैं जब उनकी वेबसाइट पे, उनको काफ़ी तरह की क्यूरीज होती हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहे होते हैं। उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ब्लॉग बनाएं, जितने लोगों के क्वेश्चन को रीड करें, उन क्वेश्चन के मुताबिक एक डेडिकेटेड ब्लॉग लिखते हैं, जिसको लोग देखें, कंटेंट को कंज्यूम करके उनके जितने भी क्वेरीज हैं वो दूर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आ सकें।
आपने कुछ वेबसाइट पे देखा होगा, फॉर एग्जांपल xyz.com स्लैश लगा के अगर ब्लॉग नाम से एक उनका पेज होता है जिसमें वो अपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं। अब ब्लॉग पोस्ट का बेनिफिट एक और मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आपका जो ब्लॉग है वो नंबर 10 पोजीशन में से किसी में रैंक कर जाता है, आप उस पर एडसन अप्लाई कर सकते हैं। एडसन अप्लाई हो तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर ऐड चलेंगे और गूगल आपको उन ऐड को रन करने के लिए पैसे देगा। समझ आ गई अब बेनिफिट ब्लॉग पोस्ट का कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारे पास स्मॉल वेबसाइट। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भी आपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, स्मॉल बिज़नेस को, तो वो बड़ी बड़ी वेबसाइट को देख के आ जाते हैं, तो कहते हैं हमने भी ऐसी वेबसाइट बनानी है। हालांकि स्टार्टिंग में उनके ऐसी बड़ी वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, छोटी छोटी वेबसाइट से उनका ठीक ठाक अच्छा खासा काम हो सकता है। तो वो बड़ी सोच में ही फंस के रह जाते हैं, उनका अब वेबसाइट को बनने में टाइम लगेगा। अगर आपने वो चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो उसको भी टाइम लगेगा। अगर आपने कोडिंग करवा रहे हैं, कोडिंग तो खैर की बात नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल बिजनेस में इतना ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो कोडिंग की तरफ जाए, तो वही क्या टाइम लगेगा, फिर वो ऐसा डिले होगा, तो वो परेशानी क्रिएट करेगा पर्सन के लिए। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट, अब आपने वेबसाइट लेनी है, उसका कोई नेम तो होना चाहिए, वो होना चाहिए डोमेन, वो उसको हम कहते हैं जी डोमेन। आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि डोमेन आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी के लिहाज से आपको uniquejewelry.com, ठीक है, artificialjewelry.com, इस तरह आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड ही डोमेन बाय करना है जिससे आपको, क्योंकि इसका रैंकिंग में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद SSL होता है। अब SSL अगर आपके पास होस्टिंग होगी तो SSL होगा। SSL क्या करता है, आपके जितने भी इंटरनेट कनेक्शन है आपके एसेट के, उनको सिक्योर कर देता है जो वेबसाइट के रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है होस्टिंग। अब आपको होस्टिंग तो बाई करनी ही पड़ेगी, अगर आपने वेबसाइट लेनी है तो वेबसाइट लेके अब तो होस्टिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, अगर आपने मकान बनाना है, एक घर बनाना है, तो उसके लिए आप लोग पहले प्लॉट लेना पड़ेगा। तो वो जो प्लॉट है वो आपकी होस्टिंग है, जितना आपका प्लॉट जो है प्राइम लोकेशन पे होगा उतना आपको उसका बेनिफिट होगा। सेम इसी तरह जितनी होस्टिंग अच्छी होगी उसका आपको बेनिफिट होगा। होस्टिंग अच्छे से होने से क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, मोबाइल फ्रेंडली होगी, यूज़र को उसको लोड करने में, उसको स्क्रॉल करने में किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब ऑनलाइन बिज़नेस तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या बिज़नेस क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक अप्रोच करते हैं। अब इनऑर्गेनिक से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप अमाउंट स्पेंड करते हैं, लोगों तक आपकी रीच होती है, लोग आपकी जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं, आपकी सर्विसेज को देखते हैं, फिर उनको बाय करते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे मेजर जो पार्ट आ जाता है वो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का आता है। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं दूसरे जिन पे टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्नैपचैट यूज़ हो रहा है, आप इंस्टाग्राम, वो फेसबुक के अंडर ही आ जाता है, मेटा के अंडर ही आ जाता है। तो इन पे आप जो अपनी कंपेनियन को लॉन्च करके आप ठीक ठाक बेनिफिट ले सकते हैं। अब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, गूगल पे आप अपनी ऐड चला रहे हैं, आपका मेन जो गोल है स्पेसिफिक वो क्या है, आपने न्यू ब्रांड है अवेयरनेस करवानी है। किसी भी सिटी में आपका नया ब्रांड आया तो आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हमारा ब्रांड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। आपने वहाँ करने हैं, रीच करवानी है, लाइक्स लेने हैं, पेजेस हैं, अपने नया पेज बनाना है, आप चाहते हैं वहाँ पे आपको लाइक मिले, आपको इंगेजमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करें। आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। अपने लीड जनरेट करवानी है, लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर आप कैंपेन लॉन्च करवा सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। सेल्स करवानी है, कन्वर्जन करवानी है, उसके लिए आपको फिर ऐड पे जाना पड़ेगा। तो गूगल ऐड और फेसबुक ऐड इन सब में एक मास्टर की हैसियत रखता है जितने भी सोशल मीडिया एड्स हैं। अब लैंडिंग पेज, अब आपने जब लीड जनरेट करवानी है आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए। अब लैंडिंग पेज तभी होगा जब आपके पास वेबसाइट होगी, और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपका माइंड है कि आपने अपना बिज़नेस ऑनलाइन शिफ्ट करना है तो जहाँ अभी से होस्टिंग बाय कर ले। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने होस्टिंग को बाय करना है। अब बजट, स्मॉल बिजनेस ये बात बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करता है उसका ज़्यादा बजट ना स्पेंड हो, क्योंकि उसके पास इतना बजट होता ही नहीं है वो ज़्यादा बजट स्पेंड कर सके।
अगर आपका बजट कम है, मेरी रिकमेंडेशन है यूट्यूब पे जाएं, सीख लें कि किस तरह ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे ऐड चलाते हैं। आप खुद 1-2 महीने के बाद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि ठीक ठाक कैंपेन लॉन्च कर लें, क्योंकि एजेंसी आपके मीडिया बाइंग के तौर पर आपके बजट से ज़्यादा चार्ज करेगी, जिससे जितना वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 15,000 17,000 आपका बजट है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 30,000 या इससे ज़्यादा वो आपसे डिमांड कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर वो बड़ी मुश्किल होगी। ये मंथली बेसिस पे होता है। तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट करें, तो जाके होस्टिंग अभी से कर लें बाय। ये रहा वो पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने होस्टिंग किस तरह बाय करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे प्लान दिए गए हैं 12 मंथ का, 24 मंथ का, 48 मंथ का। इन तीनों प्लान के साथ आपको 1 ईयर के लिए जो डोमेन नेम है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 48 मंथ का प्लान लें, इजी हो जाएं लेके अभी, क्योंकि अभी चार्जेस कम हैं, लेके बैठ जाएं सुकून से 3 साल के लिए अपना काम करते रहें। क्योंकि ये जब भी ये जो होस्टिंग होती है, जब रिन्यूअल करवाती है आफ्टर 1 ईयर, तो इसकी मद में आपसे इतना आपने इनिशियली नहीं स्पेंड किया था जितना आपको वो रिन्यूअल के तौर पे ले लेती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 48 मंथ का प्लान ले लें। आप 24 मंथ का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं। यहाँ पे जाके आप गूगल के साथ इसको साथ कनेक्ट करके अपना अकाउंट बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ रही है रेफरल लिंक, या आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करने का आपको बेनिफिट क्या होगा। 10% आपको ऑफ मिलेगा। $575 जो फॉर 48 मंथ की कॉस्ट है, आपको आफ्टर डिस्काउंट $460 $114 की आपको 3 साल के लिए होस्टिंग प्लस डोमेन 1 साल की फ्री मिल जाएगी। यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल पुट करें। पुट करने के बाद यहाँ से आप सबमिट करके आगे जाएं। यहाँ पे जाके अपनी होस्टिंग बाय कर लें, आगे जाके अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लें। होप सो जो आज हमने बात की है वो आपको समझ आई होगी। इस तरह की और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।